नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी में एक भी दिन ऐसा गुजरता है नहीं जब सियासत का डंका ना बजता हो, क्योंकि लखीमपुर कांड के बाद तो मानो सभी सियासी दलों ने अपना डेरा लखनऊ में ही डाल लिया हो। इन सब के तर्ज सभी सियासी दलों में लखीमपुर जाने की होड़ भी लगी है ताकि लखीमपुर के रास्ते सत्ता में वापसी हो सके। इसलिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की भी तैयारी लगातार हो रही है। अलग अलग जगहों के बीच प्रदर्शन भी जारी हैं, लेकिन लखीमपुर से अलग बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा कर दी है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी के कौन से चेहरों को रखा गया है और किन बड़े चेहरों को लिस्ट से आउट कर दिया गया है, ये सब बताएंगे हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम 22 के अग्निपथ में। तो लखीमपुर हिंसा को लेकर एक और जहां इंसाफ की मांग हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी इस मामले में यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर यह हिंसा शुरू कैसे हुई, लेकिन इन सब के बीच में सियासत भी इस मामले पर लगातार हो रही है। कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों से आगे निकल करके मानो लखीमपुर मामले में अपनी जान फूंक रही हो, क्योंकि प्रियंका गांधी ही सबसे पहले इस मामले का विरोध करते हुए सीतापुर तक पहुंच गई थी। लेकिन क्या कांग्रेस को लखीमपुर के मामले में राहुल प्रियंका के जुगलबंदी से कोई सियासी फायदा होगा या फिर नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर कांड को लेकर कई सबूत सामने आ चुके हैं। जो वीडियो अब तक सामने आए हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं। ये सारे वीडियो हैं जिसमें लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी। लेकिन लखीमपुर कांड के बाद प्रदर्शन हो या फिर पीड़ितों तक सबसे पहले पहुंचने की जंग, उसमें कांग्रेस ने खुद को आगे रखने की कोशिश की है। पहले प्रियंका गांधी ने लखीमपुर पहुंचने तक पूरी ताकत लगा दी। जब तमाम नेता लखीमपुर जाने के लिए सुबह का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त प्रियंका गांधी तमाम बाधाओं को दरकिनार करते हुए लखीमपुर के लिए कूच कर चुके थे। लेकिन उन्हें लखीमपुर पहुंचने से पहले सीतापुर में ही हिरासत में ले लिया गया था। फिर उन्हें 24 घंटे गिरफ्तार करके रखा गया था। लखीमपुर पहुंचने के लिए सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि राहुल गांधी को भी एयरपोर्ट पर काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। अंत में योगी सरकार की इजाजत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर का रुख किया। दोनों ने पहले लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका ने लवप्रीत के माता पिता और दोनों बहनों को लगातार ढांढस बढ़ाया और फिर उसके बाद करीब आधे घंटे तक उनके साथ रहे। कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें कुछ मतलब जो लिखा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, तो ये इनकी समस्या है। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। लवप्रीत के परिजनों से मिलने के बाद राहुल और प्रियंका हिंसा में मारे गए पत्रकार रमण कश्यप के घर भी पहुंचे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि किसानों और पत्रकारों के परिजनों को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है। मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब। तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? तो आप बताइए, क्या ये है हमारी देश की परंपरा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है,
हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ, पुलिस फोर्स कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? लखीमपुर कांड के बाद फौरी तौर पर कांग्रेस ने सियासी मोर्चे पर तो बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन सवाल ये कि लखीमपुर के बहाने कांग्रेस का असली निशाना लखनऊ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 31 साल से कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। पार्टी कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन नतीजों में आगे नहीं आ पाती। 1991 के बाद से कांग्रेस यूपी में 50 सीट से आगे तक नहीं पहुंच पाई है। 2017 में तो कांग्रेस 7 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। तो क्या कांग्रेस इस विधानसभा में पुरानी हारों से बाहर निकलने का एग्जिट गेट खोज रही है लखीमपुर से? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर यूपी में पार्टी में जान फूंक देंगे? क्या लखीमपुर की लड़ाई में एक्टिव होने से कांग्रेस सूबे में खड़ी हो जाएगी? राहुल प्रियंका की जुगलबंदी से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फिलहाल होने के लिए कुछ भी नहीं है। लखीमपुर के सहारे खुद को लड़ाई में दिखाकर सीटों का तो पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर कांग्रेस भर रही है और ब्रांड प्रियंका को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सवाल उठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो लखीमपुर में तनावपूर्ण माहौल है और पीड़ित परिवार अभी भी इंसाफ की आस में बैठे हैं, लेकिन लखीमपुर की आग यूपी बॉर्डर पर ही नहीं है, बल्कि एक और है जहां अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्र भी लखीमपुर खीरी पहुंचकर पीड़ित परिवार वालों के साथ मिल रहे हैं। तो फिर वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पंजाब और हरियाणा से आए कांग्रेस के जत्थे को यूपी बॉर्डर पर ही रोका गया है। हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है जो सभी आम जनता के मन में है। क्या प्रदर्शन पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहा है या फिर 2022 के चुनावों के लिए? 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो भी कुछ कई वायरल वीडियो उनके सबूत पर, जिस पर लगातार जांच की जा रही है। एक तरफ जहां जांच तेज हो रही है, वहीं इस मामले पर सियासत भी हो रही है। लखीमपुर कांड पर 6 सदस्यीय SIT पहले से जांच कर रही थी। अब योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। न्याय कमीशन 2 महीने में लखीमपुर कांड की रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मामले में कितने आरोपी हैं, किसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और किन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एक टीम बन चुकी है, जो 7 सदस्यीय टीम है और जिसको वहाँ के एडिशनल SP खीरी हेड कर रहे हैं। उसमें उस टीम में कुछ तकनीकी लोग भी हैं और इस टीम ने वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक नंबर भी सर्कुलेट किया है और एक ईमेल ID भी दी है, जिस पे कि सभी तरह के एविडेंसेस जो भी पब्लिक डोमेन में हैं, जैसे कि वीडियोज़ हैं, ऑडियो है, ये सबको कहा गया है कि आप हमारे साथ शेयर करें और हम सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखेंगे। और साथ ही साथ जो भी वीडियोस चल रहे हैं उसका परीक्षण भी कराया जाएगा कि क्या वो इस घटना से संबंधित हैं या कहीं और की घटना को यहाँ से जोड़ के लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भी कुछ बातें आई हैं कि मॉर्फ्ड वीडियो को इस घटना से जोड़ के दिखाया जा रहा है ताकि कुछ तनाव उत्पन्न हो जाए। एक और प्रियंका और राहुल पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है, इसलिए इस मामले में अब तक कोई भी पुलिसिया कार्रवाई
नहीं की गई है। मिले लोगों से क्या रहा है, क्या ये परिवार न्याय चाहता है और जब तक ताकतवर लोग सत्ता का सहारा लेते रहेंगे गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों की मांग पूरी हो। अब जो किसानों से मिले, क्या उनकी मांगे पूरी हो गई, क्या वो संतुष्ट हैं? सरकारी नौकरी मिलना है, सरकारी नौकरी तुरंत मिले। समाजवादी पार्टी ने हमेशा 2 करोड़ मांगा है, 2 करोड़ से उनकी मदद हो। और जब तक ताकतवर सत्ता में रहेंगे और दोनों सरकार उनकी हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि ये थे अखिलेश यादव, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करेगी, नौकरियां नहीं देगी और जांच नहीं करेगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू दल बदल लेकर लखीमपुर खीरी के लिए निकले, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। कांग्रेस की कोशिश थी कि आज भी कांग्रेस का एक जत्था लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन यूपी की सीमा में घुसने से पहले ही सभी को रोक लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने यूपी बॉर्डर पर जमकर हंगामा काटा, लेकिन सभी नेताओं को वहीं रोक दिया गया। वहीं शामली के हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लखीमपुर के लिए निकले थे, लेकिन शामली प्रशासन ने हरियाणा यूपी बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया। आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। शामली प्रशासन ने कैराना क्षेत्र अंतर्गत हरियाणा राज्य के पानीपत बॉर्डर को सील कर दिया, जिसका विरोध करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यूपी हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। घंटों धरने के बाद पूर्व सीएम अपने काफिले के साथ वापस हरियाणा लौट गए। आप जाने क्यों नहीं दिया? हम लखीमपुर जाना चाहते थे। आप जानते ही हैं जो नरसंहार हुआ है वहाँ पर, उसको देखकर दुनिया का दिल दहल गया है। सारा देश इंसाफ मांग रहा है। अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना किसी को पूछताछ की गई है। जो देश के गृह मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनके बेटे का नाम इसमें आ रहा है और ना केवल नाम आ रहा है, FIR में भी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का जंगल राज यहाँ पर चल रहा है। तानाशाह सरकार है, कोई लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी को, प्रियंका जी को जाने से रोका गया, प्रियंका जी को बंदी बनाया गया। जब वो मलहम लगाने जाना चाहते थे, खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो मलहम लगा नहीं सकते। चंद पैसे देकर वो समझते हैं मुआवजा देकर क्या इंसाफ हो जाएगा। जब इतना कत्लेआम हुआ है तो उसकी सज़ा कठोर से कठोर बनती है, लेकिन आपने कोई शुरुआत भी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी अपना रोष व्यक्त करते हुए ये यात्रा करना चाहती थी, लेकिन हमें बॉर्डर पर रोका गया, क्योंकि जैसा हमने कहा अलोकतांत्रिक ये सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के नेतृत्व में पीछे हटने वाली नहीं है। जब जब इस तरह की बातें होती रहेंगी, कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके संघर्ष में, गरीब के लिए उनके संघर्ष में उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी अपना संघर्ष करती रहेगी। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी पहुंचने के बाद अब सभी पार्टियों के बड़े नेता पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना जताने की कोशिश कर रहे हैं और लखीमपुर की धरती से ही सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये भी है कि चुनाव से पहले सरकार को लखीमपुर के मुद्दे पर घेरा जाए। मौजूद है बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी। सर, आज आप आए थे, किन किन लोगों से मिले हैं और क्या मांगे हैं? देखिए, इसमें जो सही मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं होगी और सही मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तो परिवार के लोग दुखी हैं, कहते हैं हमको ये पैसे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमको अपने लड़का जो खो दिया हमने, उसके जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हो करके और सही माने में न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से मंत्री के ऊपर आरोप लगा, उनके बेटों के ऊपर लगा, क्या परिजनों ने ये बातें आपसे बताई हैं कि उनका दबाव है? बिल्कुल, उन्होंने बताया कि सारा कार्य जो है, सारा इन्वेस्टिगेशन इसीलिए गलत तरीके से हो रहा, दबाव में। ये थे सतीश चंद्र मिश्रा जी। इनका कहना है कि मैंने परिजनों से बात की है। उनका भी कहना है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका दबाव है। कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक सबकी अपनी अपनी सियासी मजबूरियां हैं और शायद इन्हें लखीमपुर खीरी में मौका नजर आ रहा है जिसके सहारे लखनऊ की सत्ता तक पहुंचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो भी कुछ। तो बीजेपी चुनाव से पहले केंद्रीय स्तर पर काम करने में भी लगी है। बीजेपी की कोशिश है कि चुनावी राज्यों में एक मजबूत टीम को बनाया जाए, जिससे आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो। इसमें यूपी भी शामिल है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी, मेनका गांधी और विनय कटियार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कभी ये चेहरे यूपी में बीजेपी के लिए खास हुआ करते थे। आखिर बीजेपी ने इन 3 चेहरों को बीजेपी की इस टीम से बाहर क्यों निकाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी की नई टीम का ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिथुन को मिला सम्मान। मेनका और वरुण की नई टीम से छुट्टी। विनय कटियार को भी नहीं मिली एंट्री। देश में 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव का ऐलान कुछ महीनों के बाद होने वाला है। सभी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनावी राज्यों के हिसाब से सीटों का गठन किया जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जिन्हें इस टीम में शामिल किया गया है वो है मेनका गांधी, वरुण गांधी और विनय कटियार। ये नाम कभी यूपी की राजनीति में खास हुआ करते थे, लेकिन इस बार इन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल तक नहीं किया गया। जबकि 2022 में यूपी में चुनाव होना है, इसके लिए बीजेपी अलग अलग जिलों में बैठक भी नहीं कर रही है। लेकिन यूपी के इन चेहरों को कार्यकारिणी में जगह नहीं देने के कारण भी है। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि बीजेपी की नई टीम में यूपी से 3 बड़े नामों को शामिल किया गया है। मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। राजनाथ सिंह को इस बार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। महेंद्र नाथ पांडे को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। स्मृति ईरानी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद संतोष गंगवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को भी इस बार शामिल किया गया है। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संजीव बालियान बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की नाम की घोषणा हुई, उत्तर प्रदेश में सियासी विवाद पैदा हो गया। उसका कारण है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के सशक्त चेहरा रहे विनय कटियार, मेनका गांधी और वरुण गांधी को इसमें जगह नहीं दिया गया है। देखना है कि इसका असर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी समीकरण पर क्या पड़ता है। सही ये तो वो और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।